और अब बात करते हैं यूपी की। यूपी में 2022 के महामिशन के लिए बीजेपी ने अपनी बड़ी तैयारी शुरू कर दी। प्रभारियों की बड़ी टीम का गठन किया गया है। वो यूपी में पार्टी के मिशन को अंजाम तक पहुंचाएगी। भाई नरेंद्र मोदी, भाई राजनाथ सिंह जी। अगले साल सियासत का सबसे बड़ा महामुकाबला है। देश के सबसे बड़े प्रदेश को दोबारा फतह करने की चुनौती है। 2014, 2017 और 2019 ये वो 3 चुनाव हैं जिसमें बीजेपी अजेय साबित है। सोशल इंजीनियरिंग का बेहतरीन फॉर्मूला, डबल इंजन सरकार का कॉन्सेप्ट, ये वो मास्टर स्ट्रोक हैं जिसके जरिए बीजेपी ने यूपी किले को फतह कर लिया। बीजेपी की सियासी रणनीति के ये 3 किरदार हैं जिन पर सब कुछ निर्भर है। हमसे अलग करने की साजिश। क्या मोदी, शाह और योगी की तिकड़ी फिर करेगी कमाल? बीजेपी के लिए पिछले 3 चुनावों के मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट, पार्टी के चाणक्य अमित शाह। यूपी में पिछले 3 चुनावों में मोदी की मेहनत और शाह की रणनीति रंग लाई। एक बार फिर बड़ी तैयारी की गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। यूपी की कमान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को दी गई है। प्रभारी के साथ 1-2 नहीं बल्कि 7 सह प्रभारियों की नियुक्ति हुई है। ये सह प्रभारी हैं अनुराग सिंह ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, सरोज पांडे, शोभा करंदलाजे, कैप्टन अभिमन्यु, अन्नपूर्णा देवी और विवेक ठाकुर। प्रभारी के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान की नियुक्ति को बेहद अहम माना जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं और यूपी में 42% ओबीसी वोटर्स के लिए संदेश देने की कोशिश की गई है। चुनावों में बीजेपी की जीत का मंत्र माइक्रो मैनेजमेंट रहा है। इसी मकसद से संगठन के स्तर पर बड़ा कदम उठाया गया है। यूपी को 6 क्षेत्रों में बांटकर संगठन प्रभारी की नियुक्ति की गई है। संगठन प्रभारियों की ये लिस्ट है। 6 इलाकों के ये अलग अलग नाम है। इस लिस्ट में सबसे अहम नाम लोकसभा सांसद संजय भाटिया का है। संजय भाटिया हरियाणा के करनाल पानीपत से सांसद हैं। संजय भाटिया को वेस्ट यूपी की कमान देकर पार्टी ने किसानों को साधने की कोशिश की है। संजय भाटिया किसानों के हक में बयान देते रहे हैं। जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। रणनीति को जमीन पर लागू करने के लिए जी जान से जुटने के निर्देश दे दिए गए हैं। इंतजार चुनाव का है, चुनावी नतीजों का है। टीम न्यूज़ नेशन। यूपी चुनाव में एक बार फिर से सबसे बड़ी भूमिका होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। सीएम का चेहरा योगी का होगा, लेकिन उनको सीएम बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा पसीना बहाना होगा। डबल इंजन की सरकार ने यूपी के सामर्थ्य को एक संकुचित नजरिए से देखने का तरीका बदल डाला। दिल्ली में मोदी, यूपी में योगी। पीएम नरेंद्र मोदी बार बार यूपी के विकास के लिए डबल इंजन सरकार का जिक्र करते रहे हैं। डबल इंजन सरकार के जरिए यूपी का विकास हो रहा है, वो इसका दावा भी करते हैं। बीजेपी का आरोप है कि विपक्षी दलों ने यूपी को सिर्फ सियासत के केंद्र के तौर पर पेश किया, कभी इसका विकास हुआ नहीं। यूपी में लगातार 3 चुनावों में सफलता दिलाने के बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी के कंधे पर बीजेपी को चौथे चुनाव में जीत दिलाने की चुनौती है। बीजेपी ने यूपी में चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। इसी महीने पीएम मोदी यूपी के दौरे पर जाने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ से उत्तर प्रदेश के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वो एक जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। पीएम अलीगढ़ दौरे में राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। पीएम 26 सितंबर को लखनऊ भी जाएंगे। लखनऊ में अर्बन कॉन्क्लेव कार्यक्रम में पीएम मोदी शिरकत करेंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने यूपी से बीजेपी की जीत की स्क्रिप्ट उस वक्त लिखी थी जब उन्होंने वाराणसी से चुनाव लड़ने का फैसला किया था। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। 2014 से मोदी लगातार बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। यूपी हमेशा से नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में रहा है। दरअसल में नरेंद्र मोदी यूपी के चुनाव को सीधे अपनी छवि से जोड़कर देखते हैं। यही वजह है कि वो यूपी से सीधे जुड़े हुए हैं। इस महीने 2 दौरों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी चुनावी समर में शंखनाद करने जा रहे हैं। 14 सितंबर को सबसे पहले अलीगढ़ जाएंगे, जो अलीगढ़ अभी तक एएमयू के नाम से जाना जाता था। वहां नई यूनिवर्सिटी राजा महेंद्र प्रताप के नाम से रखी जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो 26 तारीख को प्रधानमंत्री लखनऊ का भी दौरा कर सकते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेकर तमाम योजनाओं का ऐलान किया जाएगा। 2022 के चुनाव में बीजेपी को उम्मीद है कि वोटर जो 2017, 14 और 19 में बीजेपी के साथ रहा, वो इस बार भी साथ देगा। लिहाजा 2 दौरों के साथ प्रधानमंत्री यूपी चुनाव में बीजेपी के लिए शंखनाद करने वाले हैं, जिसका असर कार्यकर्ताओं के मनोबल में भी नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट
सुभाष चंद के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन, दिल्ली।